पहले अपन नाम से चालू करते हैं। नाम क्या है आपका? अमन चौरसिया। अमन चौरसिया। अमन कहाँ से हो दोस्त? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। तो कैसा एरिया है वो, मतलब ऐसे रूरल है अर्बन है? वही रूरल सा एरिया है, मतलब स्मॉल विलेजेस मिलेंगे आपको। और मतलब सिटी से आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास दूरी है वहाँ से। अच्छा, मतलब गांव से हो आप? हाँ अच्छा, मतलब जैसे ढानी वगैरह होती है, ढानी जैसे छोटा एक गांव का भी एक छोटा रूप होता है, हाँ हाँ हाँ, वैसा ही। वैसा कुछ है। चलो चलो। तो कंपटीशन के बारे में कैसे पता लगा आपको? कंपटीशन में मुझे पता लगा था, आई थिंक मुझे क्लास 9th में था, तभी मोहित त्यागी सर का यूट्यूब चैनल मुझे पता लगा था। और वहीं से 9th का वैसे ही देखा था, केवल यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब किया था केवल। और 10th में आने के बाद से मतलब उनका सब लेक्चर भी थोड़ा सा कुछ फंक्शन का वगैरह का थोड़ा सा देख लिया था। और 11th में आके तो पता ही चल गया था कि अब मतलब वो स्टार्ट ही हो गया है सब कुछ इसमें। और वही 2-3 महीने बाद कंपटीशन का खुला था, तो वहीं से पता लगा था। अच्छा अच्छा। तो आपकी रैंक क्या है जेई एडवांस और मेंस में? मेरी जेई एडवांस में 4671 और जेई मेंस में 5246 था। अच्छा, तो जेई मेंस में जैसे वो जो पहला सेशन हुआ था उसमें क्या परसेंटाइल रहा? उसमें मेरा काफ़ी कम था, आई थिंक 98.18 था। बट यहाँ पे कैट्स ऑफलाइन जो प्रोग्राम सर ने लॉन्च किया था, जो कि था 99 परसेंटाइल वालों से ऊपर का फ्री था, तो मैंने रिस्क ले लिया था उसमें। अच्छा और उसके बाद से रिस्क लेने के बाद से और वो फ्रूटफुल भी साबित हुआ मेरे लिए। अच्छा। अच्छा 99.5 सेकेंड अटेम्प्ट में आ गया मेरा। अच्छा। अच्छा 99.5 सेकंड अटेम्प्ट में आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब लगे 4-5 हज़ार रैंक आ गई आपकी, बहुत बढ़िया। तो जैसे जे मेन फर्स्ट सेशन के से लेके एडवांस का जो सेशन हुआ, या फिर मैं बोलूँ मेंस 2 का सेशन हुआ, उसके बीच में आपने किसके लिए ज़्यादा फोकस किया, एडवांस के लिए कि मेंस के लिए? हाँ, सिंपली एडवांस के लिए। मैंने मेंस पे तो कुछ देखा ही नहीं था कि मेंस का क्या करना है। बट वो जो जेई एडवांस वाली रिक्वेस्ट ट्रेनिंग होती है कैट्स ऑफलाइन में जो हुई थी, जो रोज टेस्ट होते थे, हर हर 2 दिन बाद 1 दिन बाद जो होता था टेस्ट हम लोगों का, मतलब उसने मेरा फोकस इतना ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था कि जाने के बाद मतलब रेयरली मिस्टेक होता था बहुत ज़्यादा। इसमें तो ज़्यादा मिस्टेक होते थे टेस्ट में, बट वहाँ पे जाने के बाद मिस्टेक्स काफ़ी कम हुए, क्योंकि जो लेवल था यहाँ का क्वेश्चंस का, जो एडवांस का, मतलब काफ़ी मतलब पार था वो, मतलब। तो आप कैट्स ऑफलाइन बैच में थे ना? अच्छा, और उससे पहले मतलब आपने जेई के लिए मोहित त्यागी सर के चैनल को फॉलो किया था आपने, है ना? तो जैसे आपने कैट्स में जैसे ही आपने एनरोल किया, उसके बाद में आपको मटेरियल भी देखने को मिला आपको, है ना, क्वेश्चंस भी देखने को मिले, है ना, और उसके टेस्ट पेपर भी दिखे, है ना, और जैसे वीडियो लेक्चर्स भी होंगे आपके पास, है ना? तो उसका मतलब अगर क्वालिटी चेक बोला जाए तो भाई कैसी थी क्वालिटी वगैरह? वही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आई थिंक अगर दूसरे कोचिंग से देखेंगे या फिर अगर मैंने दूसरे यूट्यूब्स का भी देखा है, तो वो इतने ऑर्डर में नहीं रखते हैं कोई भी चीज़। मतलब इतना ज़्यादा रैंडमाइज्ड रहेगा उसमें कि आपको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को सर्च करोगे, खोलोगे उसको, तो पता लगेगा कि वो बंदा केवल वही एक डाला ही हुआ है, या फिर वो फ्रिक्शन तक डाला हुआ है, या फिर फ्रिक्शन का डालेगा तो कुछ छोड़ देगा, या फिर और से लाइक आरबीडी अगर पढ़ाएगा तो आरबीडी में मतलब कुछ ऐसे पढ़ा देगा कि आपको समझ ही में नहीं आएगा। मतलब कंप्लीट जब पैकेज होता है किसी भी चैप्टर का बोले या फिर किसी भी पूरे सब्जेक्ट का बोले, वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, जो कि मोहित त्यागी चैनल पे अवेलेबल था सब कुछ एकदम, जो इसीलिए सब कुछ स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर होने के कारण ही मेरा इतना रैंक आ पाया। क्योंकि अगर बोला जाए अच्छे से तो, क्योंकि विलेज से हूँ तो मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं था मेरे पास, मतलब फैसिलिटीज नहीं थी, या फैसिलिटीज़ फिर नहीं बोले थी। अपन हाँ रिसोर्सेज थे नहीं अपने पास। हाँ, तो इतना ज़्यादा ऑर्डर होने के बावजूद ही और डिसिप्लिन होने के थोड़ा सा कारण, मतलब आई थिंक डिसिप्लिन थोड़ा सा रोल था, बट वो जो ऑर्डर था उसमें वो काफ़ी मुझे मतलब एट द ट्रैक रखा। नहीं तो अगर वो नहीं रहता तो एट द ट्रैक होना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है। चलो चलो। तो अपन थोड़ा सा जैसे थ्रू आउट द ईयर जो भी आपके पास डिफ़िकल्टीज आई हैं, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। या फिर पहले एक बार कैट्स के बारे में बता दो कि भाई कैट्स में जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, मतलब किसी को कैट्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे बेनिफिट मिला वहाँ से? या अगर उसमें बात करें क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस का लेवल मतलब काफ़ी अच्छा है। इतना अच्छा है कि वो डिपेंड करता है कि वो जो बंदा वो पढ़ रहा है वहाँ पे उसको अप्रोच कैसे कर रहा है। जैसे सर बता रहे हैं उसको वैसे अप्रोच कर रहा है, या फिर केवल वो मतलब ऐसे ही पढ़ता जा रहा है, रैंडमली सोल्यूशन लिखता जा रहा है, या फिर कुछ और कर रहा है।
तो जो जैसे मैंने शुरू से ही पढ़ा था पहले से ही मतलब इंटरेस्ट लेकर, मुझे केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे उससे कुछ ना कुछ मतलब करते रहना है, मतलब सीखते रहना है कुछ। तो मेरा वैसा ही था, जिसकी वजह से मेरा स्पीड मतलब उसी से मेरा हैम्पर हो गया था बहुत ज़्यादा। आई थिंक स्पीड इसीलिए नहीं बना था, नहीं तो एक्यूरेसी तो बाद में मेरी बन गई थी बहुत ज़्यादा। स्पीड भी मतलब यहाँ कैट्स वाले ज्वाइन करने के बाद ही हुआ था। और क्वेश्चंस का लेवल मतलब जेई एडवांस से तो बहुत ही अच्छा है आई थिंक। मतलब जेई एडवांस में बस केवल यही होता है कि वो जो जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसका मतलब केवल लेंथ बढ़ा देते हैं जेई एडवांस में। अगर कोई उसको टैकल करना आ गया तो वो जेई एडवांस का मतलब बहुत अच्छा कर सकता है। आई थिंक जो मेरे में भी मिसिंग था, जो लास्ट में जाकर अच्छे से हुआ था। अच्छा, तो ये तो हो गई अपने पास कैट्स की बात है ना। या फिर जैसे मतलब अगर अपन थ्रू आउट द ईयर जैसे काफ़ी सारी डिफिकल्टीज अपन को फेस करनी पड़ती है, जैसे पेंडिंग काम हो गया है ना, फ्रस्ट्रेशन आ गई है ना, मतलब डिप्रेशन आ गया, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे है ना, और होमवर्क बराबर से नहीं हो पा रहा है ना, तो मतलब उन सब चीज़ों से मतलब कैसे उभरे बीच बीच में? क्योंकि जैसे अपन को कंटिन्यूसली अपन को एफर्ट मारना पड़ता है ना, 6 से 7 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जैसे पेंडिंग काम वगैरह को उसको कैसे मैनेज करते थे? यही मेरी में सबसे बड़ी कमी थी सर, अगर सही बताए तो। क्योंकि 11th और 12th में सही बोले तो वो रिसोर्सेज नहीं था, रिसोर्सेज था भी तो उसको यूज़ कैसे करना है मुझे नहीं पता था अच्छे से। और जैसे कि ये जो AITS होते हैं कंपटीशन के, या फिर मतलब ज्वाइन ही नहीं किया था मैंने तो। अच्छा अच्छा। मैंने टेस्ट ही नहीं दिया था क्लास 11th और 12th में, जिसकी वजह से मेरा 2022 में अच्छा नहीं आ पाया था। अच्छा। तो 2023 में इस बार दिया है। टेस्ट देने के बाद ही जो यहाँ पे कैट्स ऑफलाइन के जो हुए थे टेस्ट, मतलब जो पूरे जो चैप्टर वाइज टेस्ट हुए थे मतलब वो काफ़ी अच्छे थे। आई थिंक उसी ने मतलब मेरा इतना वो किया, इम्प्रूवमेंट लाया है। अच्छा, तो जैसे फ्रस्ट्रेशन वगैरह आ जाती होगी, जैसे टेस्ट वगैरह की अगर बात करें अपन, तो एक स्टूडेंट की लाइफ में जो जेई के लिए कर रहा है ना, तैयारी कर रहा है ना, तो उसकी लाइफ में टेस्ट का मतलब कितना महत्व रहता है? टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, या फिर केवल थ्योरी से काम चल जाता है? नहीं, आई थिंक ये सब मैंने भी बहुत सुना था कि टेस्ट मतलब सभी लोग बोलते हैं टेस्ट देना चाहिए, बट यार पहले रियलाइज़ नहीं होता है हम लोगों को। ये पहले रियलाइज़ होता ही नहीं है कि टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बाद में जब पता लगता है कि ये कितने इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अभी मुझे पता लग रहा है जबकि जे एडवांस देने के बाद से कि कितना टेस्ट ज़्यादा इम्प्रूव मतलब अच्छा रहता है, कितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर वही मैंने टेस्ट दिया होता तो स्पीड मेरी थोड़ी सी अच्छी होती, स्पीड उसमें अच्छी होती, क्वेश्चन को टैकल करना मतलब वो नहीं होता, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते मेरे पास, अच्छे से मैंने हैंडल किया होता। जो मेरे 156 मार्क्स आ रहे हैं इस बार, वो आई थिंक मेरा 180 तक पहुंच जाता अच्छे से, जो कि आई थिंक 3000 के अंदर आ जाती रैंक। अच्छा, तो जैसे टेस्ट के बाद में जैसे आप टेस्ट को एनालाइज भी करते होगे कि भाई कहाँ पे मैं फॉल्टी रहा है ना, कहाँ पे मैंने गड़बड़ की है ना, तो उन सबको भी आप कैसे एनालाइज करते थे? मतलब टेस्ट को किस हिसाब से उससे आउटपुट निकाल के लाते थे कि मैं नेक्स्ट टेस्ट में थोड़ा सा बेटर कर पाऊँ? अगर ये इसका रियलिटी बताऊं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सबको मैनेज करने में। और मैंने जहाँ तक देखा है मतलब अपने जो बैच था कैट्स ऑफलाइन में, रेयरली कोई इतना कर पाता था अच्छे से, क्योंकि सभी लोगों को मतलब केवल वही था कि मार्क्स देखा जाए, अगले टेस्ट में मार्क्स कैसे लाना है, मार्क्स कैसे लाना है। मेरा भी मतलब वो नहीं था कि कैसे, नहीं कर पाता था उतना भी एनालाइज, बट जो भी मतलब ट्राई करता था कि मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो जाए, इसमें लेकर चले, कुछ ना कुछ एनालाइज करके चले, मतलब क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो देखे थोड़ा, वही ट्राई कर लिया था। मतलब अगर कोई क्वेश्चन एकदम ही नहीं आता था तो उसका अप्रोच देख लेता था कि अप्रोच कैसे है इसका, उसके अप्रोच को थोड़ा थोड़ा मेमोराइज़ कर लेना, या फिर नहीं मेमोराइज़ करना भी तो उसको एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से, ताकि वो दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। एक ही बार मैं कर ही पाता था अगर सही बोले तो, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता था। अच्छा, तो जैसे आपने पूरे कंपटीशन का मटेरियल भी देखा होगा आपने, है ना, उसको सोल्व भी किया होगा, और मटेरियल के बारे में आपको क्या लगता है कि भाई मटेरियल करने के बाद में अपन को और कोई एक्स्ट्रा बुक की रिक्वायरमेंट है क्या? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ना ऐसे हवा बनाने के लिए काफ़ी सारी ऐसे बुक्स खरीद लेते हैं, उनको करते रहते हैं, फिर उसका कोई आउटपुट निकलता नहीं मेजर, अगर अपन पोर्शंस में देखें तो आपको मटेरियल वाइज क्या आपको आउटपुट्स लगते हैं? अगर ये बोले तो 2023 का पेपर देखने के बाद सही बोले तो सर, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आप इतना बड़ा बड़ा बुक करने जाओ, जैसे कि ये वाला है पाथफाइंडर का है, और सब। अब मुझे नहीं लगता कि उतना इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जो इतना बना देते हैं सब हुआ।
इम्पोर्टेंस उसका है ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने इस साल का पेपर जो एनालाइज करके देखा उसमें आपका स्पीड मैटर करता था बहुत ज़्यादा, एक्यूरेसी मतलब मैटर करता था। तो कंपटीशन का जो मटेरियल है उसके बारे में मतलब इज दैट सफिशिएंट? और वो एकदम सफिशियंट है सर, मतलब पूरा अगर कोई ढंग से कर ले, इसको 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, एटलीस्ट जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें उसका 2 बार 3 बार करने पे उसको पैटर्न पता लग जाएगा हर एक चीज़ का। तो वो अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो उसको टैकल करने के पास उसके पास मतलब वो रहेगा, कैपेबिलिटी रहेगी कि वो टैकल कर लेगा उसको बहुत अच्छे से। तो आई थिंक मतलब बहुत ज़्यादा है ना, फिर ये तो इतना करना मतलब किसी से हो ही नहीं पाता आई थिंक, अगर जो करता होगा वो तो टॉपर ही होगा। हाँ बिल्कुल 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 सही। तो आपके मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स में मेरे पापा वही स्मॉल स्केल बिजनेस है उनका, वही क्लॉथ्स का। अच्छा, तो ओवरऑल आपका मतलब जैसे अभी काउंसलिंग चल रही है तो काउंसलिंग में आपको फ्रीज कर दिया या फिर अभी भी फ्लोट पे है? अभी भी फ्लोट ही चल रहा है मेरा, क्योंकि बट नहीं लगता है कि आगे कुछ इससे मिल जाएगा, इतना ही तो अभी क्या मिला हुआ है? अभी मुझे IIT गुवाहाटी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला हुआ है आपको। अच्छा, तो अभी आपको मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या मिल सकता है अगर अपन प्रीवियस ईयर डेटा को देखें तो? अगर प्रीवियस ईयर डेटा को देखें तो मुझे तो रुड़की में इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा था, अच्छा, बट मैंने रुड़की को प्रेफर नहीं किया, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता था कि गुवाहाटी में ब्रांच चेंज करना ऑप्शन मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है थोड़ा सा, अच्छा। तो इसलिए मैंने चूज़ किया था इसी को। तो ब्रांच चेंज करने के लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में, है ना? तो उसके लिए आप आई थिंक मतलब पहले से तैयार रहेंगे। हाँ, उसी इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर है, पहले से मेंटली प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा, और है भी कि एटलीस्ट उतना ला दे कि मतलब जो 500 वाला बंदा है जो वहाँ पे बैठा है वहाँ पे मैं भी रहूँ। कोई भी सोचेगा, और देखा भी है कि वहाँ पे पहुँचे लोग, पहुँचे हैं बहुत लोग। तो अल्टीमेटली यू गेट ए डिसेंट रैंक, है ना? और आई होप कि आपको अच्छी सी शीट मिल जाएगी, है ना? एंड यू आर इनवाइटेड टू जयघोष, है ना? तो वेलकम टू जयघोष एंड मस्ती करना, मौज करना, है ना? चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।